हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026-27 के लिए जो प्लेटफॉर्म का अपडेटेड सेट निकाला गया है उसका फ्रेंड्स आज हम लोग सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसके पहले इसका पहला सेट ऑलरेडी कंप्लीट कराया गया है। चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और इसका पीडीएफ आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए 1 से पूरे 100 तक यहाँ पर पूरा क्वेश्चन होने वाला है। तो पहला सवाल यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कथन और कारण का सवाल दिया है। कथन में लिखा है, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो कथन इसका लिखना बिल्कुल सही है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। जबकि इसका कारण दिया है कि ऑप्टिकल फाइबर के कोर का अपवर्तनांक उसकी क्लैडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो कारण भी इसका सही है। तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। दूसरा क्वेश्चन लिखा, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और इनमें से सही कथन बताइए कौन सा है। पहला है कि किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। तो पहला कथन इसका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। तो दोनों कथन फ्रेंड्स सही लिखे गए हैं, इसलिए राइट आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन 3 है, यदि किसी तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध इसका कितना होगा। न्यू प्रतिरोध बताना है, इनमें से क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर नया प्रतिरोध इसका ज्ञात करेंगे तो ये कुल मिला के 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? तार की लंबाई 2 गुना किया गया और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा किया गया, तो नया प्रतिरोध उसका कितना गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। कथन और कारण का फिर से क्वेश्चन है। कथन दिया है कि ठोस में ध्वनि की गति गैस की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो कथन बिल्कुल सही लिखा गया है। कारण है कि गैसों की तुलना में ठोस में प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी और घनत्व का अनुपात अधिक होता है। तो इसका फ्रेंड्स कारण भी सही है, तो इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों यहाँ पर सत्य हैं। क्वेश्चन 5 है, लिखा, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और इनमें से सही कथन कौन है ये बताइए। पहला कथन है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। तो पहला कथन बिल्कुल सही लिखा गया यहाँ पर। जबकि दूसरा कथन है कि हैलोजन समूह की विद्युत ऋणात्मकता उसके संबंधित आवर्त में सबसे कम होती है। तो फ्रेंड्स दूसरा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर इस सवाल का ए हो जाएगा, केवल पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 होगा। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसकी पहचान करिए। पहला ऑप्शन में बॉक्साइट जो दिया है एल्यूमिनियम का, बिल्कुल सही है। सिनेबार पारा का एस्क होता है, बिल्कुल सही है। गैलेना शीशा का है, सही है। लेकिन पिच ब्लेंड का लोहा जो दिया है गलत है, क्योंकि पिच ब्लेंड जो होता है वो यूरेनियम का होता है। किसका होता है? यूरेनियम का होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया है। लिखा है, मई 2026 को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का उपविजेता कौन बना है। तो उपविजेता बना है यहाँ पर सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में चर्चा में रहा नव जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश मुख्य रूप से किस देश का एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। तो ये जो संगठन है ये बांग्लादेश का है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि 32वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कौन है।
तो 9 का राइट आंसर फ्रेंड्स बी ऑप्शन होगा, कामी रीता शेरपा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो मैथ का सवाल आप सभी को पीडीएफ में मिल जाएगा, आप लोग वहां से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 10 का राइट आंसर आप सभी का बी करेक्ट आंसर होगा सॉल्व करने पर, और 11 का सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 12 है, जोजिला दर्रा मध्य में पड़ता है। तो जोजिला दर्रा किसके मध्य में पड़ता है? याद रखना होगा, कश्मीर घाटी और लद्दाख के मध्य में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, जहां पर सूची 1 और सूची 2 मैच करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2। अनुच्छेद 51 ए का सी का संबंध जो होता है, ये भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना होता है, जबकि बी में 51 ए एफ का संबंध जो है हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना होता है। सी ऑप्शन में 51 ए का के जो है ये संबंधित होता है 6 से 14 वर्ष के बीच बच्चों को शिक्षित करना, और 51 ए आई का संबंध है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर देखा जाए तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 14 में लिखा है, कारकोटा राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है पहचान करिए। तो 14 नंबर सवाल का ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही होंगे, जबकि तीसरा कथन यहाँ पर इसका गलत होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने % भाग पर वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 15 का राइट आंसर याद रखना होगा, 7% जो है वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि शिशु, तरुण तथा किशोर नामित उपक्रम का संबंध किससे है? तो 16 का राइट आंसर ए होता है, मुद्रा बैंक से संबंधित। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो याद रखना होगा 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सभी के लिए योग्यता उम्र में कितनी होनी चाहिए? तो 35 ईयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है, जहां पर सूची 1 और सूची 2 मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वरुण नौसेना जो दिया है ये भारत फ्रांस के बीच होता है। धर्म गार्जियन जो है ये भारत जापान के बीच होता है। एक्वेरियन जो होता है ये भारत मालदीव के बीच, और साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 19 है, लिखा है, निम्न में से ऋग्वेद के 9वें मंडल की विशेषता क्या है? ऋग्वेद के 9वें मंडल की विशेषता है कि इसमें सोम पवमान को समर्पित स्रोत है जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? यूनियन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो इसका संबंध है आर्टिकल 44 से, अनुच्छेद 44 में कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन 22 है, सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, यह वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पर प्रकार होगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि और के यहाँ जो है 2 वाक्यों को जोड़ा गया है, इसलिए संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो सकर्मक क्रिया है ऑप्शन सी में, राम ने मीठा सेब खाया। ठीक है, 24 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है, इसकी पहचान करिए। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, दही जो होता है ये पुल्लिंग शब्द के उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 25, कड़ी मेहनत करने वाले छात्र हमेशा सफल होते हैं, रेखांकित पद समूह में कौन सा पदबंध है? तो पदबंध की बात किया जाए यहाँ पर तो संज्ञा पदबंध इस वाक्य में है,
ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, फिर से एक कथन और कारण का क्वेश्चन आया है। कथन में लिखा है कि लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, तो कथन तो बिल्कुल सही लिखा है। जबकि कारण है कि जंग लगने की प्रक्रिया में लोहा इलेक्ट्रॉन खोता है और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है, कारण भी सही है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 27 लिखा हाइड्रोकार्बन के संबंध में कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है। तो 27 का पहला कथन बिल्कुल सही है। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विआबंध या डबल बॉन्ड होता है, करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 28 है, लिखा जब कोई परबल अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में कौन सी गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पर उत्पाद के रूप में फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मुक्त होता है, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कथन और कारण का सवाल। कथन लिखा है लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती की थैली कहते हैं, कथन 100% सही है। जबकि कारण में है कि इनमें शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो झिल्ली फटने पर स्वयं को कोशिका को नष्ट कर देते हैं, तो फ्रेंड्स कारण भी सही है, आंसर ए हो जाएगा इस सवाल का। 30 नंबर, मानव अंतःस्रावी तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, उपयुक्त में से सही कथन बताइए कौन सा है। तो इसका पहला कथन है कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होती है, पहला कथन गलत है क्योंकि इंसुलिन का स्राव बीटा कोशिका से होता है, पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही होगा। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाती है जिसे घेंघा या ग्वाइटर कहते हैं, तो केवल दूसरा सही है, ऑप्शन बी राइट होगा। 31 लिखा न्यूक्लिक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में अनुपस्थित होता है। तो इनमें याद रखेंगे यूरेसिल जो होता है ये क्षारक ऐसा है जो आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं पाया जाता। 32 अपर लेक भारत के किस राज्य में स्थित है जहां नौसेना ने अपना केंद्र का उद्घाटन किया है। याद रखेंगे ये स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मंत्रालय द्वारा 2026 में मिडिल कृषि मिशन के तहत देश भर के किसानों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो यहाँ पर योजना याद रखिएगा एग्रीस्टेक किसान पहचान पत्र। 34 तो 34 में फ्रेंड्स क्वेश्चन लिखा गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित आदिवाणी क्या है। तो आदिवाणी एक AI संचालित बहुभाषी मंच प्लेटफॉर्म है, ठीक है। 35 मैथ का क्वेश्चन है, इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 36 भी आप सभी का मैथ का क्वेश्चन है, 36 सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी होगा, 3 यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन 37 लिखा साम्य राष्ट्रीय आय तब होती है जब समग्र आपूर्ति, तो समग्र आपूर्ति क्या होगी, समग्र मांग के बराबर होगी। नेक्स्ट लिखा बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। तो 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। 39 लिखा है सवाल में भारत में पहली बार काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखना है वर्ष 1977 में इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट है समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो ये आता है राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल है कि अंग्रेज ने औपचारिक रूप से किस वर्ष अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था। तो अवध राज्य पर जो है 1856 में कब्जा किया गया है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है। तो केरल में फ्रेंड्स जो रेणुका झील दिया है, रेणुका झील यहाँ पर स्थित नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेणुका झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट है वर्तमान में कितने देश नाटो के सदस्य हैं। तो नाटो में फ्रेंड्स अभी 32 सदस्य हैं वर्तमान में, ऑप्शन बी याद रखिए। क्वेश्चन 44 है, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। तो कैगा याद रखेंगे कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को समय के क्रम में पहले के बाद की ओर रखें, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस सवाल का। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपका बोस्टन टी पार्टी आएगा, इसके बाद स्वतंत्रता की घोषणा आएगा, फिर पेरिस की संधि आएगा और सबसे लास्ट में संविधान का निर्माण आएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन 46 है, अशोक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसकी पहचान करिए। इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है कि अशोक ने पुराणों की रचना को प्रोत्साहित किया था। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, लिखा है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान के रचयिता कौन है। तो गोदान के रचयिता माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 48 में कॉलम 1 और कॉलम 2 मैच करना है, ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2। आँखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना। ईद का चांद होना, तो ईद का चांद होना मतलब होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब है आवश्यकता से कम। आग बबूला होना मतलब है बहुत क्रोधित होना। तो 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 लिखा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए। आशीर्वाद लिखना किस ऑप्शन में सही है। तो आशीर्वाद ऑप्शन सी में लिखना राइट है। नेक्स्ट है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, मुख्य रूप से कौन सा समास होगा। तो फ्रेंड्स जहाँ पर कोई विशेष अर्थ धारण करता है तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट लिखा है पादप उत्तक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताइए। असत्य कथन सी लिखा गया है, जायला में परिवहन हमेशा बहुउद्देशीय होती है, ये गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 लिखा है निम्नलिखित रोगों पर विचार करिए और कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है, इसकी पहचान करिए। तो प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है एंड इसके बाद काला जार होता है। डेंगू जो होता है वायरस से होता है। टाइफाइड जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। राइट आंसर बी होगा। चलिए 53 देखिए, कथन और कारण का सवाल। लिखा है कथन में कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस आईपी एड्रेस विशिष्ट होते हैं, तो कथन सही है। कारण में लिखा है कि मैक एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया गया एक तार्किक लॉजिक एड्रेस है, कारण इसका गलत होगा। तो राइट आंसर सी होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। 54 देखिए, निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों को उसकी एक्सेस गति के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो 54 का बी ऑप्शन राइट करना होगा यहाँ पर 2 1 3 4 के रूप में। 55 देखा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में कथन पर विचार करिए। कौन सा कथन लिखा हुआ सही है बताइए। तो पहला कथन और दूसरा कथन फ्रेंड्स दोनों के दोनों सही लिखे गए हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे सवाल 56 है, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ये जो फिशिंग शब्द होता है इसके बारे में बताइए। फिशिंग होता है एक अविश्वसनीय संस्था का रूप धारण करके यूजर से संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने का प्रयास करना। नेक्स्ट लिखा है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। सही कथन कौन सा है। तो 57 का पहला कथन और दूसरा कथन दोनों के दोनों सही हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यूएन के द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है।
तो 58 का ऑप्शन बी होगा 12 मई को। नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण के द्वारा अधिसूचित डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनिमय 2026 के संशोधित नियम कब से पूरे देश में लागू हो गए हैं? तो 59 का ऑप्शन ए होगा 13 मई 2026 से। क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पर फ्रेंड्स इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो 2:1 आएगा उत्तर, जबकि 61 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी आएगा 210। 62 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर ए होगा 21 सितंबर को। नेक्स्ट लिखा है भारतीय सैन्य एकेडमी कहाँ स्थित है? तो सैन्य एकेडमी स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर कौन थे? तो इसका याद रखना है मेजर सोमनाथ शर्मा। क्वेश्चन 56 दिया है, लिखा है कि 42वें संविधान संशोधन से संबंधित, अब यहाँ पर कौन सा सही होगा, क्या है, सारे कथन को देख के आंसर करना है। तो यहाँ पर केवल पहला, दूसरा और चौथा, जबकि तीसरा यहाँ पर इससे संबंधित नहीं है संशोधन से। राइट आंसर डी हो जाएगा। 66 में लिखा है कि निम्न में से भाषाएं मूलतः भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में थी। तो यहाँ पर राइट जवाब फ्रेंड्स आप सभी का तमिल होगा इसके अलावा तेलुगु होगा और यहाँ पर संस्कृत होगा। राइट आंसर डी है। 67 लिखा है किसी राज्य की सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? अगर राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी की बात करें तो महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट है निम्न में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे पूर्व में है पूर्वांचल पर्वतमाला, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 दिया है, लिखा है बुद्ध के पूर्व अस्तित्व में से एक विवरण देने वाली एकल कथा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जातक कहते हैं। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त है असम और उत्तरी बंगाल। नेक्स्ट लिखा है डेस्कटॉप बैकग्राउंड को के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे हम लोग वॉलपेपर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, लिखा है चूज द प्रीपोजिशन टू कंप्लीट सेंटेंस। सी वॉज कम्प्लीटली इनगोरेस्ड हर स्टडीज। तो 72 का यहाँ पर राइट आंसर सी करना होगा। इंग्रोस्ड इन होगा यहाँ पर प्रीपोजिशन। 73 लिखा है इन विच फॉलोइंग डज प्रीफिक्स मिस इंडिकेट रॉन्गली और बैडली। तो 73 का ऑप्शन बी करना होगा। फर्स्ट और थर्ड, क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। 74 में साइनो पूछा है एबंडन का। एबंडन का मतलब होता है त्याग करना या छोड़ना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, फॉरसेक हो जाएगा। 75 में लिखा है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस बिलो इन हिंदी, नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज इज पावर का मतलब है ज्ञान ही शक्ति है। 76 में यहाँ पर कथन और कारण का सवाल है। लिखा है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, तो कथन सही है। कारण लिखा है कि लैंडमैन के 10% नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाने पर ऊर्जा की मात्रा हमेशा घटती है, कारण भी सही है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। 77 नंबर, जल प्रदूषण के संबंध में कथन पर विचार करिए। कौन सा कथन सही है? तो इसका केवल पहला कथन सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए करना होगा इस सवाल में, ठीक है। 78 लिखा संचार उपग्रहों जैसे कि इनसैट श्रृंखला को सामान्यतः किस कक्षा में स्थापित किया जाता है? तो 78 का राइट आंसर सी होगा, भूस्थैतिक कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विज्ञान में दुनिया में चर्चा में रही क्रिस्पर-Cas9 तकनीक का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, लक्षित जीन संपादन से। नेक्स्ट सवाल है कि जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित
में कौन सी विधि इन सिटू स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है? तो 80 का राइट जवाब डी होगा, वनस्पति उद्यान। नेक्स्ट सवाल 81 है। लिखा केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2.0 का मुख्य रूप से लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को दोगुना करना और निर्यात बढ़ाना। क्वेश्चन 82 लिखा है, मई 2026 में किस विश्वविद्यालय ने अपना समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में मोदी तत्व और देशभक्ति का समाजशास्त्र विषय को शामिल किया है? तो आंसर सी होगा, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा। नेक्स्ट लिखा है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2026 शुरू किया? तो 83 का राइट आंसर सी होगा, बिहार। 84 मैथ का सवाल है फ्रेंड्स, सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी आएगा 7%। 85 का राइट आंसर बी आएगा 12.5, जबकि 86 सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर बी आएगा। इसके बाद 87 है, भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में कथन पर विचार करिए, सही कथन कौन सा है? तो इसमें केवल एक कथन सही है। केवल कितने कथन सही है यहाँ पर? तो केवल एक कथन सही है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नेक्स्ट होगा 88 नंबर क्वेश्चन। लिखा प्रांतीय स्वायत्तता प्रावधान किस अधिनियम में पहली बार आया? प्रांतीय स्वायत्तता तो ये आया है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। नेक्स्ट लिखा है, भारत बैंकिंग सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन यहाँ पर नहीं है, वो ऑप्शन डी है, बैंकिंग सुधार केवल सरकारी बैंकों पर लागू है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब 90 नंबर सवाल में सुमेलित करना है, मैच करना है। सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो ये जो है फ्रेंड्स डी ऑप्शन से होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का संबंध जो होगा ये श्रीनगर और कन्याकुमारी से। पूरब पश्चिम कॉरिडोर का संबंध जो है सिलचर, पोरबंदर से। भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 91 होगा, लिखा बिहार के पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, सही कथन कौन सा है? तो इसमें फ्रेंड्स सभी के सभी कथन सही लिखे गए हैं, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। सभी 4 यहाँ पर राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, बौद्ध साहित्य के संदर्भ में कथन पर विचार करिए, सही कथन कौन सा है? तो 92 का ऑप्शन ए होगा, केवल 2 कथन इसमें क्या हैं सही लिखे गए हैं। 93 लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और इनमें से कितने सही कथन लिखे गए हैं? तो इनमें से सभी 4 जो कथन हैं ये सभी के सभी सही लिखे गए हैं, आंसर सी हो जाएगा। 94 भारत की संसदीय प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात करेंगे तो उपयुक्त में से सभी होगा, ऑल इस सवाल का राइट आंसर होगा। 95 जहां पर कथन और कारण दिया है, कथन है कि अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया, जबकि कारण है कि यह विभिन्न धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों को मिलाकर बनाया गया। तो 95 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 96 बिहार में रेल नेटवर्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सभी, ऑल इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 लिखा चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, शी टोल्ड मी दैट शी वाज राइटिंग अ लेटर। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, शी सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। 98 में देखिए आप सभी से एंटोनिम पूछा है डिलीजेंट का। तो डिलीजेंट का मतलब मेहनती होता है। क्या होता है? मेहनती। तो 98 का राइट आंसर डी होगा, लेजी। अब यहाँ पर 99 है, करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, लिखा ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो आंसर सी हो जाएगा, सी सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन।
और अंतिम सवाल 100 नंबर सवाल है। इसका आंसर आप सब कमेंट में बताइए। 100 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का अपडेटेड सेट हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि हर सेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। और लगातार आप सभी को बिहार पुलिस का यहाँ पर अपडेटेड सेट कराया जा रहा है।